12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है। आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, कभी भी संख्या पूछा जाए तो हमें क्या करना है, बड़ा क्षेत्रफल बटा छोटा क्षेत्रफल, यानी कि फर्श का क्षेत्रफल जो है वो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या है, 12 मीटर लिखा है और 8 मीटर लिखा है, यानी कि 12 गुणे में 8 आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा या फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। टाइल्स की जो लंबाई होती है, किनारा होता है, अधिकतम टाइल्स की लंबाई हमेशा HCF पता करते हैं। तो यहाँ 12 और 8 में ऐसा लग रहा है 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूना 8। तो हमने देखा ये 4 से कट गया, तो यानी कि HCF हमारा जो है ये कितना आ गया, 4। तो वर्ग का टाइल का जो किनारा है, एक कोर की लंबाई है, भुजा की लंबाई है, वो 4 आ गई। वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 गुणे 4, क्योंकि वर्गाकार है। बस इसे कैलकुलेट करना, आंसर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 बनेगा। 6 आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बने थे ये क्वेश्चन और आगे भी बनने के चांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक इसी प्रकार से और क्वेश्चन लिया है, मतलब लगभग 4 प्रश्न इसी तरीके से लिए थे। एक हॉल के फर्श की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, जिस पर वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं। यदि टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना हो तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई कितनी होगी। देखो, अब तो सिर्फ वर्गाकार टाइल की लंबाई ही पूछा गया है, मतलब हमसे सिर्फ HCF पूछा है। अब हमसे क्षेत्रफल में भाग देने के वाले चीज़ पूछा ही नहीं है। तो हमें जो 16 है और 12 है, इन दोनों का HCF पूछा है। मान लेते हैं हम 4 से डिवाइड करें, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, देखो अलग हो गया ना। तो HCF हमारा क्या है, 4 है। तो इसका मतलब क्या है, जो टाइल की लंबाई होगी, वर्गाकार टाइल की लंबाई, वो हमारी 4 हो जाएगी, 4 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो वर्गाकार आती है अधिकतम लंबाई की, उसकी जो लंबाई निकलती है वो हमेशा HCF द्वारा निकलती है। ठीक है, या तो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा इसका लंबाई, नहीं दिया होगा तो हम दोनों जो ऊपर लंबाई दी है ना, लंबाई और चौड़ाई, उन्हीं से हम HCF निकालेंगे, वही हमारी लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है इसी टाइप से, और उसके बाद हम अगला टाइप बढ़ेंगे। सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी, जिसका उपयोग 13.92 मीटर लंबी और 5.22 मीटर चौड़ी टाइल्स को फर्श बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था अभी आपसे कि वर्गाकार टाइल की भुजा पूछा जाए तो हमेशा HCF किया जाता है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितना है, 1392 है। इसे मीटर है, 13.92 मीटर है, तो इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना, 100 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1392। ठीक, 5.22 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये बनेगा 522। तो हम देखेंगे इसमें डिवाइड करेंगे अगर हम इसमें, तो इससे क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करें। ठीक है ना, 2 से डिवाइड करें। ठीक, चलिए 2 से डिवाइड करें, 2 छिक 12 हो जाएगा, 1 9, 2 9 18 और 2 छिक 12। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे 2 दूना 4 और 1 2 छिक 12, 2 एकम 2। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम, इसमें ऐसा लग रहा है आपका जो संख्या है ना, इसे हमें ऐसा लग रहा है 83 से भाग चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, ये 83 से भाग नहीं जाएगा, ये 87 से भाग जाएगा, क्योंकि ये लगभग 8 गुना लग रहा है। 87 अट्ठे 7 अट्ठे 56 होता है ना, लगभग ये 8 गुना लग रहा है, और 87 का 3 गुना लगभग ये लग रहा है पीछे वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो बनेगा HCF जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, HCF हमारा 87 और गुणे 2, 87 गुणे 2 जो बनेगा 174 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमसे आंसर सेंटीमीटर में तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा आंसर इस तरीके से विकल्प दिए हैं, सेंटीमीटर वाला विकल्प तो है नहीं। तो हम 174 को क्या लिख सकते हैं, 174 को हम 1 मीटर 74 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, थोड़ा हिंट तो आपको भी लगाना होगा, ये 87 से डिवाइड हो रहा है, थोड़ा आपको याद रख लेना है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बना तो ये सही ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, इसमें बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखो, वह 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3:4:5 है और उनका महत्तम समावर्तक 7 है। ठीक है, तो देखिएगा, हमेशा याद रखना जो अनुपात दिया है ना, 3:4:5, और HCF आपका कितना है, आपका 7 है। ठीक है, यही चीज आपका 2 अनुपात वाले पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही अगर हमारी संख्या 3 अनुपात में भी है तब भी हमें यही करना है, क्या, जो HCF है ना वो क्रमशः सभी में गुणा कर देना, हमारी आंसर हो जाएंगे। 7 का 3 में गुणा करेंगे तो ये 21 बन जाएगा, 7 का 4 में करेंगे तो ये 28 बनेगा, और 7 का 5 में करेंगे तो ये 35 बनेगा। यानी कि
इसमें भी 7 का गुणा, इसमें भी 7 का गुणा और इसमें भी 7 का गुणा, ठीक है ना। तो सभी संख्याएं 21, 28 और 35 हो जाएंगी। ठीक, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा